हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो यदि आप भी क्लास 10th का 26 जून को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये 26 जून त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और हिंदी का विषय कोड 101 रहने वाला है। और देखिए, ये त्रैमासिक परीक्षा 80 नंबर का ही होगा। पूर्णांक फुल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो 80 नंबर। हिंदी का एग्ज़ाम 80 नंबर का ही होगा, क्योंकि ये त्रैमासिक परीक्षा है, यानी 3 महीने पर ये एग्ज़ाम लिया जाएगा, इसलिए 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा। हिंदी का भी सभी सब्जेक्ट का 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होगा और समय 3 घंटा का मिलेगा, देख सकते हो। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और 70 क्वेश्चन में से 40 प्रश्नों के ही उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बताना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? तो निबंध है, ये भी आपको याद रखना है। और श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम लोग भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। यहाँ पर ये सेन साहब पूछा गया है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी। और यह प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है 20 के दांत। और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो 7,500 थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। तो खोखा के 2 दांत किसने तोड़े? तो आपको याद रखना है मदन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का यहाँ पर निबंध, ऑप्शन नंबर डी। और ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी बहादुर पाठ के लेखक कौन है। तो बहादुर एक कहानी है और बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो अमरकांत हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रूप की क्रांति। यहाँ पर रूस की क्रांति पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 का 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रसिन वाजपेयी। 12 नंबर क्वेश्चन है जीर्णोद्धार का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुराने को नया करना। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अशोक वाजपेयी ला शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 दिन। 14 नंबर क्वेश्चन है मछली कौन खाता था, तो लेखक के पिताजी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मछली कौन खाता था, पापा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, और मछली एक कहानी है, चैप्टर का नाम है मछली। मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये भी आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रूस के। गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन है घानानंद किससे प्रेम करते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुजान नामक नर्तकी से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर स्वदेशी के लेखक कौन है, तो स्वदेशी के लेखक प्रेमघन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यथार्थवाद का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा जनता के लिए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया, तो जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम किसने गिराया, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मजवी किसकी रचना है, आत्मजवी किसकी रचना है, तो यह रचना किसकी है, तो कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक यथार्थ का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है अनामिका किस काल की कवित्री है, अनामिका किस काल की कवित्री है, तो राइट आंसर हो जाएगा समकालीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मातृभूमि प्रेम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी को किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है, और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की कहानी है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए ढाते विश्वास कहानी को किस भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा उड़िया। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सातकोरी होता कथकार है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पपाती किसकी बेटी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा वल्ली अम्माल की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है पहले दिन पपाती को कौन सी बीमारी थी, तो पहले दिन पपाती को कौन सी बीमारी थी, बुखार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था, तो कैलाश था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सीता के बड़े बेटे का क्या नाम था, कैलाश। 36 नंबर क्वेश्चन है हिंदी में प्रत्यय होते हैं
तो हिंदी में प्रत्यय कितने होते हैं? 2। 37 नंबर क्वेश्चन है, नायक किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अयादी संधि। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देव प्लस ऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, पापपूर्ण शब्द किस समास का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास का, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा द्विगु समास। क्यों द्विगु समास होगा? क्योंकि यहाँ पर पहला जो शब्द है वह संख्यावाचक है। नवग्रह, 9 यहाँ पर पहले हैं तो 9 संख्या का बोध हो रहा है, तो ये संख्यावाचक है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनन्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 41 का D1। कठिन का विलोम क्या होगा? तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सरल, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान मारना मुहावरे का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 43 का C, जीत लेना। अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा बहुत बुद्धिमान। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है, तो अंतर्देशीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आराम हराम की कमाई हराम में जाती है, इसके लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही वाक्य है। राइट आंसर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर है, चोरी का माल मोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर मूल्य समझना का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, निर्बल समझना। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कुछ मेरा है सब आपका है। 49 नंबर क्वेश्चन है, जो सुख दुख में एक सा रहे, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का D, वितरागी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरे हम लोग 70 क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, घर में मगम्मा की किससे नहीं बनती थी? यानी मगम्मा को किससे विवाद था? तो अपनी बहू से, नजम्मा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर D, अच्युत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गुणनिधि। 54 नंबर क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही ... है, तो मंगू जो है वह जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की हैं, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो नजम्मा था, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की प्रकृति मौत को माँ का क्या मानती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर का C, छुटकारा। 57 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी के कथकार हैं, तो नगर कहानी के कथकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुजाता, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर। पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को कौन सा रोग था? बुखार था, यानी यहाँ पर मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 50 रुपये। अगले दिन सीता ने क्या किया? तो घर छोड़ दी, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 21, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर। स्वर वर्णों की संख्या ना पूछा गया है, 11 हो जाएगा, 21 नहीं 11, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? तो बीच में इस तरह से योजक चिन्ह लगता है, राइट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? बताना है कि सभा कौन सी संज्ञा है। तो सभा में बहुत लोग रहते हैं, यानी सभा का एक समूह रहता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कलम शब्द कौन सी संज्ञा है?
कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है कलम। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरनाम के कितने भेद हैं? तो स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुम क्या खा रहे हो? रेखा किंग शब्द कौन स्वरनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्नवाचक, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि तुम क्या खा रहे हो, ये प्रश्न पूछा गया तो प्रश्नवाचक स्वरनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा नारकीय। ग्राम शब्द का विशेषण पूछा गया है तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको हिंदी का यहाँ पर देखना है या फिर संस्कृत का देखना है, दोनों का दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 26 तारीख को होने वाला है और आप सभी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 10th क्वार्टरली एग्जाम हिंदी ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव आंसर की यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा पेज को। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव भी ऊपर में अपडेट हो जाएगा, लेकिन डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। संस्कृत पर भी क्लिक करके संस्कृत का भी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।